आज हम नारुतो यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट उचिया क्लैन के इन 3 कैरेक्टर्स की फाइट एनिमे यूनिवर्स के इन स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर से करवाने वाले हैं। आज मैंने 2 टीम्स बनाई हैं, एक टीम है गोकू की और एक टीम है मादरा उचिया की। गोकू की टीम में है गोकू, गोजो और साइतामा, और मादरा की टीम में है मादरा उचिया, अटाची उचिया और सास्के उचिया। आज की ये फाइट 1 वर्सेस 1 की होने वाली है, यानी गोकू वीएस मादरा उचिया, गोजो वीएस सास्के उचिया और साइतामा वीएस अटाची उचिया। फाइट को शुरू करने से पहले मैं आपको इन कैरेक्टर्स की पावर्स और एबिलिटीज बता देता हूँ। फर्स्ट बात करते हैं गोकू की। गोकू के पास है सुपर सेन, अल्ट्रा इंस्ट्रक्ट और कामेहामेहा, और इसके साथ सुपर सेन गोड जैसी और भी स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटीज और पावर्स हैं। गोकू की स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटीज हैं ड्रैगन फिस्ट और स्पिरिट बॉम्ब। और अब बात कर लेते हैं गोजो की। गोजो के पास है 6 आइज, इन्फिनिटी, डोमेन एक्सपेंशन और रेड और ब्लू टेक्निक्स और हेलो पर्पल जैसी और भी एबिलिटीज हैं। और इसके साथ साथ गोजो हैंड टू हैंड में भी काफी स्ट्रॉन्ग है। और अब बात करते हैं साइतामा की। साइतामा एक बॉडी लिमिट ब्रेकर है। साइतामा ने अपनी बॉडी की सारी लिमिट्स को ब्रेक कर लिया है। साइतामा की स्ट्रेंथ और स्टेमिना की कोई भी लिमिट नहीं है। और इसके साथ साइतामा की इनक्रेडिबल स्पीड, बहुत ज्यादा फास्ट है। और इसके साथ साइतामा का सीरियस पंच एनिमे यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को भी हराने का दम रखता है। और अब बात करते हैं मादरा उचिया की। मादरा उचिया के पास है शरिंगान, परफेक्ट सुसानो, रेनेगेन और फाइट स्टाइल जुत्सु जैसे और भी स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु हैं। और अब बात करते हैं अटाची उचिया की। अटाची उचिया के पास भी शरिंगान और परफेक्ट सुसानो है। और इसके साथ गनजुत्सु और क्रो क्लोन जैसी और भी स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटीज हैं। और अब बात करते हैं सास्के उचिया की। सास्के उचिया के पास भी शरिंगान और परफेक्ट सुसानो है। और इसके साथ रेनेगेन, चदोरी और शैडो क्लोन जुत्सु जैसे और भी स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटीज हैं। अभी सिर्फ आपको इन पावर्स के नाम बताए हैं, ये एबिलिटीज और पावर्स क्या करती हैं वो आपको फाइट्स में पता चल जाएगा। तो चलो अब इसी के साथ फाइट्स को स्टार्ट करते हैं। लेकिन फाइट स्टार्ट करने से पहले आपको क्या लगता है, गोकू की टीम जीतेगी या मादरा उचिया की टीम जीतेगी? अब जिनको लगता है गोकू की टीम जीतेगी उन्होंने फर्स्ट वीडियो को लाइक करना है और फाइट से पहले कमेंट्स में बताना है। और जिनको लगता है मादरा उचिया की टीम जीतेगी उन्होंने फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है और फाइट से पहले ही कमेंट्स में बताना है। तो अब इसी के साथ फर्स्ट फाइट है गोजो वीएस सास्के उचिया। दोनों कैरेक्टर्स बैटलफील्ड में खड़े हो जाते हैं और गोजो कहता है तो तुम उचिया क्लैन से मुझसे लड़ने वाले हो, जिसे सुन के सास्के बोलता है हाँ, और तुम मुझसे हारने वाले हो, जिसे सुन के गोजो कहता है वो तो फाइट के बाद ही पता चलेगा कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ये सुन के सास्के कहता है तो फिर इंतजार किस बात का, चलो फाइट स्टार्ट करते हैं। ये बोलकर सास्के फायर स्टाइल जुत्सु एक्टिवेट करता है और एक खतरनाक फायर अटैक गोजो की तरफ भेजता है। लेकिन सास्के ये देखकर काफी शॉक होता है। उसके अटैक का गोजो पर कोई भी असर नहीं होता और गोजो बोलता है क्या हुआ, इतना हैरान क्यों हो रहे हो? तुम्हारे इन छोटे मोटे अटैक्स का मुझ पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि मेरे पास इन्फिनिटी है जो कि तुम्हारे पास नहीं है। जिसे सुनकर सास्के बोलता है मुझे इन्फिनिटी जैसी पावर्स की जरूरत नहीं है। ये बोलकर सास्के और गोजो में हैंड टू हैंड फाइट स्टार्ट हो जाती है और सास्के चदोरी को एक्टिवेट करता है। सास्के लाइटिंग अटैक को अपने हाथ में लेकर गोजो पर अटैक करता है, लेकिन गोजो की इन्फिनिटी की वजह से वो अटैक गोजो की बॉडी तक पहुंच नहीं सकता। जिसे देखकर सास्के सोचता है ये बंदा क्या चीज है, मेरा कोई भी अटैक इसकी बॉडी को टच भी नहीं कर पा रहा। और गोजो सास्के को एक जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से सास्के पीछे जाकर गिरता है। लेकिन सास्के खड़ा होता है और एक्टिवेट करता है अपना सुसानो। एक बड़ा सा वॉरियर सास्के की बॉडी के अराउंड आ जाता है और सास्के अपने सुसानो से गोजो पर अटैक करता है जिससे गोजो काफी पीछे हट जाता है। जिसे देखकर गोजो बोलता है तुम्हारा ये अटैक काफी अमेजिंग था लेकिन मेरा अटैक इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और गोजो एक्टिवेट करता है अपनी रेड कर्ज टेक्निक को और रेड टेक्निक से सुसानो पर हमला करता है। ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक था जिसकी वजह से सुसानो भी ब्रेक हो गया और बैटलफील्ड में हैवी डिस्ट्रक्शन भी होती है। लेकिन गोजो ये देखकर काफी हैरान होता है। सास्के अभी भी खड़ा है और वो कहता है तुम्हारा अटैक तो वाकई में ही काफी अमेजिंग था, इसने तो मेरा सुसानो ही तोड़ दिया। जिस पर गोजो कहता है अभी तो कुछ भी नहीं है। और गोजो एक्टिवेट करता है अपना डोमेन एक्सपेंशन और सास्के को उसके अंदर ट्रैप कर लेता है। सास्के का माइंड ओवरलोड होने से पहले ही सास्के मांगेक्यू शरिंगान एक्टिवेट करता है और डोमेन एक्सपेंशन से बाहर आ जाता है। जिसे देखकर गोजो काफी शॉक होता है। सास्के बाहर आकर परफेक्ट सुसानो एक्टिवेट करता है और उससे गोजो पर एक खतरनाक हमला करता है जिसकी वजह से गोजो काफी पीछे जाकर गिरता है। लेकिन गोजो खड़ा होता है और अपनी सारी पावर्स को मर्ज करता है और रेड और ब्लू टेक्निक्स को मर्ज कर एक पावरफुल टेक्निक बनाता है हेलो पर्पल। और इस पावरफुल टेक्निक से सास्के पर हमला करता है जिसकी वजह से परफेक्ट सुसानो भी ब्रेक हो जाता है और सास्के भी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। और इस फाइट को गोजो विन कर लेता है और इसके साथ फर्स्ट फाइट का विनर है गोजो। तो अब इसी के साथ सेकंड बैटल है साइतामा वीएस अटाची उचिया। दोनों कैरेक्टर्स बैटलफील्ड में आमने सामने खड़े हो जाते हैं और साइतामा बोलता है तो तुम आए हो मुझसे लड़ने। जिसे सुनकर अटाची उचिया कोई भी रिएक्ट नहीं करता, वो कुछ भी नहीं बोलता। ये देखकर साइतामा बोलता है क्या
तुम बोल नहीं सकते या फिर तुम्हारा लड़ने का मन नहीं है। ये सुनकर अटाची बोलता है तुम लड़ने कब वाले हो या सिर्फ बातें ही करते रहोगे। ये सुनकर साइतामा कहता है काफी अमेजिंग हो तुम्हें टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता, तो चलो फिर फाइट स्टार्ट करते हैं। ये बोलकर साइतामा अपनी सुपर स्पीड से अटाची की तरफ बढ़ता है और अपना एक पंच मारता है और अटाची जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर साइतामा बोलता है तुम तो काफी कमजोर निकले, लेकिन वो तो अटाची का एक क्लोन था। यह देखकर साइतामा काफी शौक होता है और अटाची दूसरी तरफ से साइतामा पर कुनाई से वार करता है, लेकिन साइतामा अपनी स्पीड और रिएक्शन की वजह से उससे बच जाता है। यह देखकर अटाची उचिया फायर स्टाइल जुत्सु एक्टिवेट करता है और एक पावरफुल फायर अटैक साइतामा की तरफ भेजता है, लेकिन साइतामा अपनी स्पीड से उससे भी बच जाता है और साइतामा अपनी उसी स्पीड से अटाची उचिया के पास जाता है और उसे एक स्ट्रॉन्ग पंच मारता है, लेकिन इस बार भी अटाची का वो क्लोन निकलता है और अटाची उचिया दूसरी तरफ खड़ा होता है और एक्टिवेट करता है अपना गनजुत्सु और साइतामा को उसके अंदर ट्रैप कर लेता है। अटाची उचिया गनजुत्सु के अंदर साइतामा को काफी टॉर्चर करता है, लेकिन साइतामा अपने स्ट्रॉन्ग माइंड और अपनी रॉ पावर की वजह से गनजुत्सु को ब्रेक कर लेता है और बाहर आ जाता है। अटाची उचिया ये देखकर काफी शॉक होता है और अटाची को समझ आ जाती है ये बंदा कोई आम बंदा नहीं है और अटाची एक्टिवेट करता है अमातराशु और अमातराशु का अटैक साइतामा पर करता है। काली आग साइतामा की बॉडी को जलाने लगती है, लेकिन साइतामा उसे इग्नोर करता है और अपनी सुपर स्पीड से अटाची की तरफ बढ़ता है और एक सीरियस पंच अटाची उचिया को मारता है, लेकिन इस बार भी अटाची उचिया का वो क्रो क्लोन था और अटाची उचिया दूसरी तरफ खड़ा होकर एक्टिवेट करता है अपना सुसानो और अटाची उचिया अपने सुसानो से साइतामा पर एक खतरनाक अटैक करता है, जिसकी वजह से साइतामा काफी पीछे जाकर गिरता है, लेकिन साइतामा खड़ा हो जाता है और फुल सीरियस मूड में आ जाता है। इस बार साइतामा फुल सीरियस मूड में हो जाता है और अपनी फुल स्पीड से सुसानो की तरफ बढ़ता है और अपना एक फुल सीरियस पंच मारता है, जिसकी वजह से परफेक्ट सुसानो भी ब्रेक हो जाता है और अटाची उचिया भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है और इसी के साथ साइतामा इस फाइट को विन कर लेता है। सेकंड बैटल का विनर है साइतामा। तो अब लास्ट और फाइनल बैटल देख लेते हैं, गोकू वीएस मादरा उचिया। दोनों लेजेंड्स बैटल फील्ड में आमने सामने खड़े होते हैं और गोकू बोलता है तो तुम हो उचिया के गोस्ट और आज तुम मुझसे लड़ने वाले हो, जिसे सुनकर मादरा बोलता है हाँ मैं हूँ गोस्ट ऑफ उचिया और मैं आज तुमसे लड़ने वाला हूँ। ये सुनकर गोकू बोलता है काफी इंटरेस्टिंग बंदे हो तुम, तो फिर फाइट स्टार्ट करें। जिस पर मादरा बोलता है तो फिर इंतजार किस बात का, चलो शुरू करते हैं। ये सुनकर गोकू कामेहामेहा का पावरफुल अटैक मादरा उचिया को मारता है, लेकिन मादरा रेनेगेन एक्टिवेट करता है और इस अटैक को डॉज कर लेता है और दोनों में ब्रूटल हैंड टू हैंड फाइट स्टार्ट हो जाती है और गोकू मादरा उचिया को एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से मादरा उचिया पीछे जाकर गिरता है, लेकिन मादरा खड़ा होता है और एक्टिवेट करता है अपना फाइट स्टाइल जुत्सु और फाइट स्टाइल जुत्सु से एक खतरनाक अटैक गोकू को मारता है, जिससे गोकू काफी डैमेज होता है लेकिन खड़ा होता है और एक्टिवेट करता है अपना सुपर सेन फॉर्म और कामेहामेहा को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके इस अटैक को मादरा उचिया को मारता है, लेकिन मादरा उचिया इस बार भी अपने रेनेगेन का यूज करता है और इस अटैक को डॉज कर लेता है। यह देखकर गोकू काफी शॉक होता है और सोचता है इस बंदे को हराना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और इसी बीच में मादरा उचिया मिटियोर्स का अटैक कर देता है। एक बहुत बड़ा पत्थर गोकू की तरफ बढ़ता है, लेकिन गोकू अपने कामेहामेहा से इस पत्थर को तोड़ देता है। यह देखकर मादरा उचिया एक्टिवेट करता है अपना परफेक्ट सुसानो और उसे देखकर गोकू काफी शॉक होता है और एक्टिवेट करता है अपना अल्ट्रा इंस्ट्रक्ट पावर को। इस फॉर्म में गोकू की बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करती है। मादरा सुसानो से गोकू पर अटैक करता है, लेकिन गोकू उस अटैक से बच जाता है। गोकू सुसानो पर काफी अटैक करता है, लेकिन सुसानो को कुछ भी नहीं होता। यह देखकर गोकू ड्रैगन फिस्ट एक्टिवेट करता है और इस अटैक को मादरा के सुसानो पर मारता है। यह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है जिसकी वजह से सुसानो भी ब्रेक हो जाता है और हैवी डिस्ट्रक्शन भी होती है बैटल फील्ड में, लेकिन मादरा अभी भी खड़ा होता है। यह देखकर गोकू बोलता है अब इस फाइट को खत्म करना पड़ेगा और स्पिरिट बॉम्ब एक्टिवेट करता है और इस अटैक को मादरा की तरफ भेजता है। मादरा उचिया इस बार भी रेनेगेन का यूज करता है, लेकिन ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक और ब्रूटल होता है मादरा उचिया का रेनेगेन भी इसके सामने फेल हो जाता है और ये अटैक मादरा उचिया को जाकर लगता है, जिसकी वजह से मादरा काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है और ये फाइट गोकू विन कर लेता है और इसी के साथ गोकू की टीम विनर होती है। और अब कमेंट्स में 2 ऐसी टीम्स बनाओ जिनकी टीम्स बेस्ट हुई। नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर होगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।